नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PST वाला, जिसका आगे जो है अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमने पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनके द्वारा जो रचित है शिवराज विजय, तो इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हमने आज की वीडियो में यहाँ पर लिया है। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसके अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। पहले जो एग्जाम हुए थे यहाँ से उनमें भी पूछे गए थे, और अब जो एग्जाम होगा यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और अगर आप हमारे से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन उनको अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शिवराज विजय के लेखक महर्षि बाणभट्ट, कालिदास, भगवती या पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है ये है शिवराज विजय के लेखक। और अंबिका दत्त व्यास जो है राजस्थान के निवासी थे, और इनके जो पूर्वज है राजस्थान की ही जो रावत जी की जो धूला है नामक गांव, वहाँ के निवासी थे। इनके जो पितामह हैं इनका नाम था राजा राम शास्त्री। तो राजा राम शास्त्री, राजा राम शास्त्री। तो ये जो है इनके जो पितामह जो थे इनका नाम था, मतलब पिता के पिता, और इनके जो पिता हैं इनका नाम था दुर्गा दत्त, दुर्गा दत्त। तो ये जो है इनके पिता का नाम था। दुर्गा दत्त भी जो अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। और ये जो पंडित जी जो है इनका जन्म जयपुर के शिलावटी के मोहल्ले में चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 विक्रमी संवत 1858 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मार्ग शीर्ष कृष्णा 13 संवत 1957 विक्रमी संवत 1900, जो आज के समय लगाए तो 1900 में हुई थी। नवरात्रि के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम अंबिका दत्त रखा गया था। और इनको घटिका शतक अवधान ये इन उपाधि से अलंकृत किया गया था। और इनके द्वारा जो रचित है शिवराज विजय निश्वासों में है। तो ये क्वेश्चन आपको अब आगे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, शिवराज विजय रचना किन की है। तो किन की है रचना, कि महर्षि जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनकी है। अब किस में है ये, और ये एक उपन्यास है जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय में कितने विराम हैं, 10, 5, 3 या फिर 4। तो विरामों की बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी, अर्थात कितने विराम हैं इसमें, 3 विराम हैं, और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं, तो 12 निश्वासों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पंडित अंबिका दत्त व्यास जो इनको उपाधि दी गई थी, दीपशिखा, पंचानन, घटिका शतक या कवि कौतुक की। तो यहाँ पर उपाधियों की बात करें तो ऑप्शन जो है हमारा इसमें रहेगा ये वाला, बी वाला, घटिका शतक। तो ये उपाधि इनको मिली थी। इसके अलावा सत अवधान ये भी जो इनको उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अंबिका दत्त व्यास जैन का जन्म हुआ था राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल में। तो कहाँ पर हुआ था, जैसे कि वो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में बात ही की थी, तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, अर्थात राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, अंबिका दत्त व्यास जैन के पिता का जो है इनका नाम क्या था, दुर्गा दत्त, दुर्गादास, दुर्गा सिंह या दुर्गा राम। तो ये भी क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था। तो इनके जो यहाँ पर पिताजी जो है इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था दुर्गा दत्त। और इनके पिता के पिता इनका नाम था राजा राम शास्त्री। और ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म, तो इसमें हमारा शीर्षक रहेगा ऑप्शन ए वाला, अर्थात चैत्र शुक्ल अष्टमी और संवत अष्टमी संवत 1915। और ये तो यहाँ पर संवत है, और विक्रमी संवत कितना होगा, विक्रमी संवत हो जाएगा 1858। तो ये विक्रमी संवत है, तो इसमें हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शतावधान इस उपाधि से अलंकृत किए गए थे यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास, कालिदास या फिर भारवी। और यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो कौन थे? पंडित अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट है शिवराज विजय के पाठ्यांश में कन्या के रुदन का कारण कौन सा था? उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, उसके भाई की मृत्यु हो गई थी, उसे यवन युवक ने माता से छीन लिया था और वह बहुत डर गई थी, उसके रोने का कारण कोई नहीं था। तो पाठ्यांश में कन्या के रुदन का कारण कौन सा था? तो इसका कारण था ऑप्शन सी में जो यहाँ पर दिया गया है, उसे यवन युवक ने माता से छीन लिया था और इस कारण से वह बहुत डर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यवन युवक जो थे इनको मारा था गौर सिंह, श्याम वटु, योगीराज या फिर ब्रह्मचारी गुरु ने। तो यवन युवक को मारा था और मारने वाले कौन थे? तो ये थे गौर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगीराज को यवनों के अत्याचारों का ज्ञान नहीं था क्योंकि। तो क्वेश्चन है यहाँ पर योगीराज को यवनों के अत्याचार का ज्ञान नहीं था क्योंकि वे अखबार नहीं पढ़ते थे, समाचार नहीं सुनते थे, पढ़े लिखे नहीं थे या समाधि लगाए हुए थे। तो कारण कौन सा है इसका? तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि वे समाधि लगाए हुए थे योगीराज। नेक्स्ट आ जाता है, यवन युवक कैसे कपड़े पहने हुए थे? काले रंग के, पीले, लाल या फिर रंग बिरंगे। तो यवन युवक जो इन्होंने कपड़े पहने हुए थे, तो कैसे कपड़े थे इनके? काले रंग के। नेक्स्ट आ जाता है, शिवराज विजय निश्वासों में है, इतना आप याद रखिएगा। कितने हैं? 2, 4, 12, 15 कितने हैं? तो 12 निश्वासों में है, ये जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिवराज विजय ये विभाजित है किसमें? विरामों में, अध्यायों में, उच्छ्वासों में या प्रघटकों में? किसमें है शिवराज विजय? तो शिवराज विजय जो है ये विरामों में है, 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं, तो टोटल 12 निश्वास ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय में प्रमुख वर्णन है वीर राणा प्रताप का, शिवाजी, औरंगजेब या फिर योगीराज का। तो इसमें प्रमुख रूप से वर्णन किन का हुआ है? तो इसमें हुआ है शिवाजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवराज विजय के पाठ्यांश में प्रकृति वर्णन में रात्रि का वर्णन है, सूर्योदय का है, चंद्रोदय या संध्या का वर्णन है। तो किसका है वर्णन यहाँ पर? और इसका जो प्रारंभ ही जो है वो सूर्योदय के वर्णन से होता है। तो सूर्योदय वर्णन से इसका आरंभ होता है। शिवराज विजय उपन्यास रचना पूरी हुई है, किसमें हुई थी? विक्रमी संवत 1950 में, जो यहाँ पर ऑप्शन जो ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, भवादृशे न ज्ञायते कालवेग है, सुक्ति उद्धृत है, मेघदूत, रघुवंश, शिवराज विजय, युगनाश उपदेश से। तो भवादृशे न ज्ञायते कालवेग है, मुझे समय मतलब समाधि में लगा हुआ था, तो इस कारण से मुझे समय के बारे में पता नहीं चला। तो ये जो उक्ति जो थी ये शिवराज विजय जो है उसमें से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है, शिवराज विजय के जो पात्र हैं यहाँ पर लव, भरत, राम, गौर सिंह कौन थे? तो पात्र जो है इसमें गौर सिंह थे। शिवराज विजय का पात्र नहीं है शिवाजी, गौर सिंह, श्याम वटु या भारवी। तो भारवी नहीं है क्योंकि ये अलग है, इनके द्वारा किरात अर्जुन में रचित है, तो ये अलग जो यहाँ पर महर्षि कवि हुए हैं। नेक्स्ट है, गौर सिंह किस रंग के शिष्य थे? गौर वर्ण के, श्याम, पीत या श्वेत वर्ण के। तो गौर सिंह किस रंग के थे? तो रंगों की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें गौर वर्ण इसका लिया गया है। तो गोरे रंग के कालीन का नाम गौर सिंह था। इसके बाद है गोपीनाथ, यहाँ पर किसके दूत थे? औरंगजेब, गौर सिंह, शिवाजी या फिर योगीराज के? गोपीनाथ। और इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, अर्थात शिवाजी। शिवाजी किस नाम से प्रसिद्ध थे? शिवजी, पंजाब केसरी, महाराष्ट्र केसरी या गुजरात केसरी के नाम से। तो शिवाजी किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? तो ये हुआ है महाराष्ट्र केसरी के नाम से। शिवाजी के जो बाल मित्र हैं माल्यश्री, गोपीनाथ, श्याम सिंह या गौर सिंह, कौन थे बाल मित्र? तो बाल मित्र कौन थे? ये थे माल्यश्री। अगला क्वेश्चन है, योगीराज जय कहाँ से उतरे थे? राजमहल से, वृक्ष से, पर्वतखंड से या सीढ़ी से? तो योगीराज कहाँ से उतरे थे? और ये उतरे थे पर्वतखंड से। नेक्स्ट है, बिहारी विहार के लेखक हैं बिहारीदास, तुलसीदास, कालिदास या फिर पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो बिहारी विहार किन की रचना है? और जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं था, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है ये इनकी रचना है। और इसके अलावा कौन कौन सी है इनकी, क्योंकि बिहारी विहार ये भी है, और ललित सामवत नाटक है, ललिता नाटिका है, गुप्त शुद्धि प्रदर्शन है, अबोध निवारण है, संख्या सागर सुधा है, पतंजलि प्रतिबिंब है। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा की बात करें तो चतुरंग चातुरी,
आश्चर्य वृत्तांत, बिहारी विहार, कथा कुसुम, गद्य काव्य मीमांसा, कुंडली दर्पण। तो ये भी जाए सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। और उपाधि कौन कौन सी मिली हुई थी इनको? अभिनव बाण की, भारत रत्न, भारत भूषण, घटी का शतक, शतक अवधान, शतावधान। तो इन सभी की जो उपाधि जो इनको ये मिली हुई थी। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास जो इनका स्वर्गवास हुआ था 1858 ईस्वी में, 5 मई 1900 में या 1899 में। तो कब हुआ था इनका स्वर्गवास? स्वर्गवास की बात करें तो ये हुआ था इनका वर्ष 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आधुनिक बाण के रूप में जाने जाते हैं सुबंधु अंबिका दत्त व्यास, बाण या कोई भी नहीं। तो आधुनिक बाण जो यहाँ पर कहा गया है पंडित अंबिका दत्त व्यास को। नेक्स्ट है पंडित अंबिका दत्त व्यास ने हिंदी संस्कृत भाषा में कुल कितने ग्रंथों का प्रणयन किया था? 78, 75, 77 या 85। तो इन्होंने जो प्रणयन जो यहाँ पर किया हुआ था तो ये था जो ऑप्शन ए में जो आए हैं, अर्थात तो 78 जो रचनाएं हैं इनका प्रणयन इन्हें किया हुआ था। इसके बाद आ जाता है बिहारी विहार के दोहों पर आधारित कुंडले छंद में रचित व्यास की जो रचना है शिवराज विजय, अबोध निवारण, बिहारी विहार या ललित नाटिका है। तो बिहारी के दोहों पर रचित है कौन सी? बिहारी विहार नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ललित नाटिका के रचनाकार कौन है? तो इसके बारे में अभी हमने आपको बताया था कि इनके द्वारा या कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं। तो इसमें जो ये ललित नाटिका जो है ये भी पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनके द्वारा ही रचित थी। तो हमने आपको बताया था सामंत नाटक, ललित नाटिका, गुप्तशुद्धि प्रदर्शन, अबोध निवारण। तो ये ललित नाटिका हो गई, गुप्तशुद्धि प्रदर्शन, अबोध निवारण, संख्या सागर सुधा, पतंजलि प्रतिबिंब, और ये वाली तो इनकी थी। इसके अलावा हिंदी में चतुरंग चातुरी, आश्चर्य वृत्तांत, बिहारी विहार, कथा कुसुम, गद्य काव्य मीमांसा, कुंडली दर्पण। तो ये हिंदी वाली थी। नेक्स्ट आ जाता है अंबिका दत्त व्यास जो इनकी रचना है, कौन सी रचना है इनकी? अभी हमने बात ही की, तो ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा, अर्थात गुप्तशुद्धि प्रदर्शन। पतंजलि प्रतिबिंब, इसके रचनाकार कौन है? ये भी इन्हीं की है, पंडित अंबिका दत्त व्यास की। संख्या सागर सुधा, इसके रचयिता कौन है? तो ये भी इन्हीं की रचना है, पंडित अंबिका दत्त व्यास की। नेक्स्ट है चतुरंग चातुरी, ये जो है चतुरंग चातुरी ये किन रचना है? अंबिका दत्त व्यास की है। किस भाषा में है ये? और इसका जो संबंध है ऑप्शन जो सी है, अर्थात जो हिंदी जो है हिंदी में है ये चतुरंग चातुरी, तो ये हिंदी की है। आश्चर्य वृत्तांत के लेखक कौन है? तो आश्चर्य वृत्तांत ये भी जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास इनके द्वारा ही रचित है। तो इनकी जो रचनाएं है ये आप याद रखिएगा, एक साथ इनको एक पास में आप लिख भी सकते हैं। अंबिका दत्त व्यास की नाट्यकृति है कौन सी है? अभी हमने इसमें देखा तो ऑप्शन है गई वाला, अर्थात सामंतम। नेक्स्ट है अभिनव बाण, ये इनकी उपाधि थी, नगरी थी, इनकी कृति है कुछ भी नहीं है अभिनव बाण। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो इसकी क्या इन्हें उपाधि मिली हुई थी? अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घटी का शतक, शत अवधान की। एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की सामर्थ्य रखने के कारण इनको क्या कहा गया था? घटी का शतक। और किन के बारे में है? पंडित अंबिका दत्त व्यास के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है अंबिका दत्त व्यास जो इनका जीवन काल रहा था 42, 32, 44, 58, कितने वर्ष के थे? तो इनका जीवन काल की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, अर्थात 42 वर्ष जो है यहाँ पर ये माना गया है। आप देख लीजिएगा इसमें काउंट करके। इसके बाद आ जाता है गौर सिंह और श्याम सिंह जय कौन थे? सहपाठी, सामान्यजन, एक दूसरे के विरोधी या गुरु शिष्य थे? तो कौन थे गुरु सिंह? ये थे सहपाठी गौर सिंह और श्याम सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है श्याम सिंह को कहा गया है श्याम गुरु, श्याम बहादुर, श्याम वटु या कोई भी नहीं? तो श्याम सिंह को क्या कहा गया था? तो श्याम सिंह जो है इनको कहा गया था श्याम वटु, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट है गौर वर्ण होने के कारण गौर सिंह को कहा गया था श्याम वटु, गौर बहादुर, गौर वटु या कोई भी नहीं? तो जैसे श्याम सिंह को श्याम वटु कहा गया था तो इसी प्रकार से गौर सिंह को गौर वटु कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मुकुटमणि महाराष्ट्र नाम, ये विशेषण है किन के लिए आया है? मुकुटमणि महाराष्ट्र नाम, तो ये जो है ये शिवाजी जो है इनके लिए आया है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट है कार्यम व साध्यम,
देह व पात्य, या तो मैं कार्य साधित करूंगा या फिर अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। तो इस प्रकार की इन्होंने कसम खाई थी, तो प्रतिज्ञा कह सकते हैं आप। तो किन की थी? गौर सिंह, गोपीनाथ, औरंगजेब या शिवाजी की? तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं था शिवाजी जो है इन्होंने कसम खाई थी कि या तो मैं कार्य को पूरा करूंगा, नहीं तो अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। नेक्स्ट है माल्यश्रीक, यहाँ पर किन के बाल मित्र हैं? औरंगजेब, गोपीनाथ, शिवाजी या गौर सिंह के? तो माल्यश्रीक किन के बाल मित्र थे? तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं अर्थात शिवाजी के। नेक्स्ट है अद्यहि वेदः विच्छेदः विथिषु विक्षिप्यते। प्रस्तुत पंक्ति ली गई है अथर्ववेद, सामवेद, नल चंपू या शिवराज विजय से। तो अद्यहि वेदः विच्छेदः विथिषु विक्षिप्यन्ते, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा अर्थात शिवराज विजय से। नेक्स्ट है हिंसा है स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु सम्मतेन भयात विमुच्यते। तो भागवत से उद्धृत सूक्ति से सूचना दी गई है। ग्रंथ के मंगलाचरण की सूचना, शिवराज की विजय एवं यवन शासक के विनाश की, शिवाजी के राजा होने की सूचना, या कोई सी भी नहीं। तो भागवत से उद्धृत सूक्ति से सूचना दी गई थी और ये दी गई थी यहाँ पर ऑप्शन बी में जो आए हैं अर्थात शिवराज जो है इनकी विजय और यवन शासक के विनाश की सूचना। नेक्स्ट है अरुण एव प्रकाश है पूर्वश्याम भगवत है मरीचि मालिन है। पंक्ति से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। तो सूर्योदय से, जैसे कि हमने बात की थी, तो सूर्योदय वर्णन से प्रारंभ होता है। तो जो शिवराज विजय है इसका प्रारंभ ही इस पंक्ति से होता है। नेक्स्ट है मणिर आकाश मंडल से, आकाश मंडल की जो मणि कही गई है दिन, चंद्रमा, सूर्यदेव या नक्षत्र को। तो मणिर आकाश मंडल से, तो किसे कहा गया है ये? और ये कहा गया है सूर्य देव को। नेक्स्ट है ब्रह्मांड रूपी गृह के जो दीपक हैं, सूर्य है, नक्षत्र है, चंद्रमा है या फिर आकाश है। ब्रह्मांड रूपी गृह के दीपक कौन है? तो ये जो ऑप्शन ए में आए हैं अर्थात सूर्य। नेक्स्ट है अयमेव अहोरात्रम जन्यति, वाक्य में जो करता है यहाँ पर चंद्रमा, सूर्य, राजा, दिन, अयमेव अहोरात्रम जन्यति, तो कौन है यहाँ पर? अर्थात सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है वर्ष को 12 भागों में विभक्त करता है सूर्य, ऋतु, चंद्रमा या बादल। तो वर्ष को 12 जो भाग है इसमें विभाजित करता है, कौन करता है विभाजित? तो ये करता है सूर्य। नेक्स्ट आ जाता है धन्य एवं कुल मूलम श्री रामचंद्र से, यह अंश उद्धृत है रामायण, नलचंपो, महाभारत या शिवराज विजय से। धन्य वेश कुल मूलम श्री रामचंद्र से, इसका भी जो संबंध है शिवराज विजय से। नेक्स्ट है भास्वंतम पूर्णमन निज पण कुटीरात निहि चक्रम, इसमें कर्ता विपर है, श्याम है, क्षत्रिय या शिवाजी। तो कौन है यहाँ पर कर्ता इसमें? और कर्ता जो इसमें एक जो ब्राह्मण जो थे ब्रह्मचारी छात्र विपर, तो वे हैं। नेक्स्ट आ जाता है चक्रवर्ती खेचर चक्र से, किस अलंकार की छटा इसमें? यमक, रूपक, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा किसकी है? तो यहाँ पर जो इसमें ली गई है ऑप्शन बी में जो आए हैं अर्थात जो अनुप्रास अलंकार है, चा है। तो नेक्स्ट है वर्ण सकल संधाय पुटकम विधाय पुष्पावचयम कर्तुम आरंभे अंश, किन के लिए प्रयुक्त है ये? ब्रह्मचारी बालक के लिए, कन्या, मुनि या फिर यवन के लिए। वर्ण सकले संधायम पुटकम विधाय पुष्पावचयम, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा अर्थात ब्रह्मचारी जो बालक है तो उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अहो चिर रात्राय सुप्त अहम, ये आश्चर्य है कि मैं बहुत लंबे समय तक सोता रहा हूँ। तो यहाँ पर किसने आश्चर्यपूर्वक ये खेद प्रकट किया था? कन्या, मुनि, ब्रह्मचारी बालक या फिर यवन ने? तो ये जो खेद जो यहाँ पर किया था ब्रह्मचारी बालक ने। नेक्स्ट आ जाता है तत् सपदी अविचनौमी कुष्मानी, वाक्य में जो करता है ब्रह्मचारी बटु, शिवाजी, यवन या गोपीनाथ कौन थे? तो यहाँ पर जो कर्ता की इसमें अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मचारी वटु थे। नेक्स्ट आ जाता है बटु रासो आकृत्य सुंदर है, वर्णिन गौर है, जटाभी ब्रह्मचारी वैसा 16 वर्ष देशी है, में तृतीय विभक्त्यांत पद है। तो कौन सा है? जो ऑप्शन ए में दिया गया है अर्थात आकृत्य वर्णेन जटाभी वैसा। तो हमने जब आपका कारक प्रकरण किया था तो उसमें आपको इत्थम्भूत लक्षण वाला बताया था एक सूत्र, जटाभी ताप से है, जटाव से तपस्मी वालूम पड़ता है, वो वाला तृतीय विभक्ति में।
नेक्स्ट है कंबुकंठ है, आयात ललाट है, ये विशेषण है। ब्रह्मचारी बालक के, यवन शिवाजी या किसी के भी नहीं। तो कंबुकंठ है, आयात ललाट है और ये विशेषण थे, तो किनके थे? ब्रह्मचारी बालक के। नेक्स्ट है कंबुकंठ है, जो यहाँ पर अलंकार है, रूपक, यमक, लुप्तोपमा या अनुप्रास, कौन सा है इसमें? तो इसमें जो अलंकार की बात करें तो लुप्तोपमा अलंकार यहाँ पर इसमें आया है। नेक्स्ट आ जाता है विनत शाख साखी समूह व्यात है, सुंदर कंदर है, पर्वतखंड आसित। ये भी आंसर कहाँ से लिया गया है और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, था जो शिवराज विजय उसमें से आया है। विनत शाख साखी समूह व्यात सुंदर कंदर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एतत् कुटीरस्य समन्तात, ये जो यहाँ पर गद्यांश है उसके अंदर से लाइन है। तो इससे आगे यहाँ पर क्या आएगा? इसमें पुष्प वाटिका आएगी, पर्वतखंड आएगा, सर आएगा, सर है या कोई भी नहीं। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन ए से रहेगा, पुष्प वाटिका। एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्प वाटिका, कुटिया के पास में ही जाए पुष्प वाटिका है। नेक्स्ट है यावद ऐसा ब्रह्मचारी वटुर अलिपुंज पुंजम उद्भया तावत तस्य, जो ये पंक्ति है यहाँ पर रिश्तान में कौन सा आएगा? इसमें मिलिंद वीरनानी, चंदन चर्चित भाल है, कुसुम कौर निवार्य, कौन सा आएगा यहाँ पर? तो इसमें जो है ऑप्शन बी वाला आएगा, ये वाला कुसुम कौर कान अवचिनोती। नेक्स्ट है अलिपुंजम, इसमें समास आया है तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय या बहुरी ही। अलिपुंजम में कौन सा समास है? तो समास की बात करें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो कौन सा है यहाँ पर? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है सती अर्थ, इसका लौकिक विग्रह कौन सा बनेगा? तीर्थेन सहितम, तीर्थे समान्य वस्ती, समान्य तीर्थे वस्ती थी या कोई भी नहीं। तो कौन सा इसका लौकिक विग्रह है? जो ऑप्शन बी में दिया गया है, समान्य तीर्थ वस्ती थी। नेक्स्ट है त्वम तो चिरम रात्रि आवसागरीति शिप्रम नवथित उत्थापित है, एक शिष्य देर रात तक क्यों जागता रहा था? क्योंकि वह पढ़ रहा था, सिनेमा देख रहा था, बीमार था, या कन्या को मधुर जल आदि पिलाता रहा था? तो क्या था? क्योंकि वह कन्या को जल पिला रहा था। नेक्स्ट है अचानक दो ब्रह्मचारी बालकों की दृष्टि कहाँ पर पड़ी थी? तालाब पर, पर्णकुटी पर, पर्वत शिखर पर या चमकते हुए सूर्य पर? तो कहाँ पड़ी थी दो ब्रह्मचारी बालकों की दृष्टि? तो उनकी जो दृष्टि जो है ये पड़ी थी पर्वत शिखर पर। अगला क्वेश्चन है अजागर ही, इसमें लकार पुरुष कौन सा है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष, लंग लकार मध्यम पुरुष, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, कौन सा आएगा इसमें? तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा बी वाला, लंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन। नेक्स्ट है निःश्वस्य में जो शुद्ध जो प्रकृति प्रत्यय है, तो ये कौन से वाला है? निर्श्वस लयप, मतलब सही जो आपने यहाँ पर बताना है, इसमें सही कौन से वाला है? और सही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा ये वाला, निर्श्वस और लयप, तो यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ललित मानव देहा का जब हम लौकिक विग्रह करते हैं तो कौन सा बनेगा? ललित मानव देहा, तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा इसका भी। ललित कलिता है, मानव देह है, ये या सा ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्मिन पर्वते आसीद एका महान, वानर है, कंदर है, मुनि या फिर सर है? तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर? यह आएगा अर्थात कंदर है। नेक्स्ट है तस्मिन महामुनि रेखा है, तिष्ठति सम, समाधे, समाधिम, समाधो, कोई भी नहीं। तो वहाँ पर एक मुनि बैठे हुए थे, जो क्या कर रहे थे? समाधि में बैठे हुए थे, तो क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा, समाधो तिष्ठति सम, बैठे हुए थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रामीणी ग्रामीण ग्राम में अलंकार का मधुर पुट है, अनुप्रास, रूपक, अतिशोक्ति है, यमक। ग्रामीणी ग्रामीण ग्राम, तो एक ही जा से है यहाँ पर, और तो उसमें कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य मध्यतम पूज्यंती प्रमाणंती स्तुवंती च, तो इसमें कर्म महामुनि, आचार्य बालक, ग्रामीण, ये कोई भी नहीं है। मध्य मध्यतम पूजंती प्रमाणंती स्तुवंती च, तो कौन सा है यहाँ पर इसमें? और इसमें जो है महामुनि को
लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कपिल, लोमस, जगिष्य और मार्कंडेय आदि के रूप में किसे जाना जाता था? मुनि, महामुनि, मुनि ब्रह्मचारी या किसी को भी नहीं। तो किसे जाना जाता था? महामुनि को। नेक्स्ट आ जाता है स एव एम अधुना शीघ्र अवतरण ब्रह्मचारी वटो भी आदर्श ही। प्रस्तुत वाक्य लिया गया है नलचंपू, कादम्बरी, शिव राजविजय या नीति शतकम से। तो जो पर्वत शिखर जो थे वहाँ से उतर रहे थे, तो ये वर्णन हुआ है शिवराज विजय में। नेक्स्ट है अहो प्रबुद्ध मुनि इत एव अगस्ती। तो ये कहाँ से लिया गया है? क्योंकि मुनि वहीं पर आ रहे थे उनके पास में, तो शिवराज विजय जो है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट है आश्रम को सनाद करते हुए महामुनि कहाँ पर बैठे थे? आसन पर, लकड़ी की चौकी पर, पर्वत पर या पृथ्वी पर। तो आश्रम को सनाद करते हुए महामुनि बैठे थे। तो कहाँ पर बैठे हुए थे? लकड़ी की जो चौकी थी उस पर। नेक्स्ट है तत् आज्ञा का जब समास विग्रह करेंगे तो कौन सा बनेगा? तो कौन सा बनेगा? तस्य आज्ञा। नेक्स्ट है अथ योग्य राजन संपूजा यावदिम हितम किम अपि आलापितुम तावत कुटिरात अभूयत सकुण रोदना। तो यहाँ पर एक स्थान में बालिकाया ग्रामीण से यौन से जननाम क्या आएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, अर्थात बालिकाया, क्योंकि लड़की जो थी उसी का रोना सुना था उन्होंने। नेक्स्ट है योगीराज ने बालिका को सांत्वना देने के लिए किसे आदेश दिया था? गौरसिंह, श्यामवटु, यवन या गोपीनाथ को। तो किसे दिया था ये? और ये दिया गया था श्यामवटु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौमुदी कप्टेन सुधा धारम इव वर्षति गगने वाक्य लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये भी शिवराज विजय जो है उसी में से लिया गया है। नेक्स्ट है कई एवं विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरिकेशु अंश उद्धृत है। तो कहाँ से ली गई है ये वाली पंक्ति भी? तो ये वाली पंक्ति भी जो है शिवराज विजय जो उसमें से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है भगवान सूर्यताम यदि कुतूहलम, ये ली गई है भगवान सूर्यताम यदि कुतूहलम। तो कहाँ से ली गई है? ये भी शिवराज विजय में से। भगवान सूर्यताम यदि कुतूहलम के वक्ता कौन थे? योगीराज, श्याम सिंह, गौर सिंह या ब्रह्मचारी गुरु। तो ये थे जो ऑप्शन डी में आए हैं, अर्थात ब्रह्मचारी गुरु, क्योंकि उन्होंने शोर सुना था। नेक्स्ट है अस्पष्ट अक्षरम कंपान्हि श्वासम सलत कंठम घरघृत शौनम आदि ये विशेषण हैं रोती हुई लड़की के, वर्णन करते हुए मुनि के, गौरसिंह के या क्रंदन के। अस्पष्ट अक्षरम कंपान्हि श्वासम, तो किसके थे सारे लक्षण ये? और ये लक्षण थे जो रो रही थी जो लड़की, तो उसके थे सारे। करुण क्रंदन जब रोते हैं तो उस समय होते हैं, क्योंकि सही से नहीं बोल सकते हैं, हमारा सिर भी काँप रहा होता है क्योंकि डरी हुई थी वो। पक्ष ने मौन धारण कर लिया था नीति वार्ता सुनने की इच्छा से, रात का समय हो जाने के कारण, बादलों की गर्जना से या कोई भी नहीं। तो क्या कारण था इसका? नीति वार्ता को सुनने की इच्छा से। इसके बाद है अश्रु प्रवाही सनाता स वेप्तु कन्या अंक निधाय समानिता। कन्या ये लाई गई थी एक छात्र के द्वारा, यवन के द्वारा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा, या इनमें कोई भी नहीं। तो जो लड़की रो रही थी तो वो लेकर आई गई थी, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए था तो एक जो छात्र थे उनके द्वारा। नेक्स्ट है कुतः इदम किम इदमिति दृश्यतम ज्ञातम, ये कथन था। अब कथन किन का था ये? तो ये था मुनि का। नेक्स्ट है मैं भैंसी पुत्री त्वाम मातु समीपे प्रापिष्यामि, ये कथन कहा था कि ये लड़की मतलब पुत्री तुम डरो मत, मैं तुमको जा तुम्हारी माता के पास हम पहुंचा देंगे। तो किसने कही थी बात? ये योगीराज ने, ब्रह्मचारी गुरु, छात्र, ये किसी ने भी नहीं। तो ये बात जो है यहाँ पर ये ब्रह्मचारी गुरु जो थे उन्होंने कही थी। नेक्स्ट आ जाता है रुद्रकंठा, ये महामुनि, विप्रकन्या, गौरसिंह, यवन किन का विशेषण है? किन के लिए आई थी लाइन ये? तो ये आई थी विप्रकन्या के लिए। नेक्स्ट है किसके पुत्री का वर्णन हुआ है? इसमें शहरी ब्राह्मण, गांव में रहने वाली ब्राह्मण की, समीप में रहने वाले क्षत्रिय की, या किसी की भी नहीं। कहाँ किन का वर्णन था इसमें? तो इसमें वर्णन था गांव में रहने वाली एक ब्राह्मण की लड़की का। नेक्स्ट है बड़ी कठिनाई से समझाकर कन्या ने क्या पिया था? कुछ जल, रस, दूध या कुछ भी नहीं। तो क्या पिया था उसने?
तो इसमें जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, कुछ जल उसको पिलाया गया था। नेक्स्ट है विशिथिल वचन विन्यास। ये विशेषण है भ्रमण करने के, मुनि के, गौर सिंह के या फिर योगीराज के। और इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो किनके थे? भ्रमण करने के। नेक्स्ट है भुंक्षव में लकार पुरुष वचन है, कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, भुज धातु है, लोट लकारा तो पद मध्यम पुरुष एक वचन का यहाँ पर ये रूप है। नेक्स्ट आ जाता है मुसलमान का जो पुत्र था कन्या को छीन कर भाग गया था, नदी के तट से माँ के हाथ से, तालाब के किनारे माँ के हाथ से, नदी के किनारे पिता के हाथ से, नदी के किनारे सोती हुई को। तो किसे छीन कर भाग गया था ये? और जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है नदी किनारे और माँ के हाथ से। नेक्स्ट आ जाता है तावद अकस्मात का अपी भल्लू का है वर्णन धातु भुजगाम। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति है इसमें क्या आएगा? तो वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प श्वेत कंबल, काल कंबलीव, पित्त कंबलीव या दुष्ट है। क्या आएगा इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला आएगा अर्थात काल कंबलीव। नेक्स्ट आ जाता है मुसलमान का पुत्र कन्या को छोड़कर चढ़ गया था पर्वत की चोटी पर, सेमर के वृक्ष पर, महल की छत पर या पीपल के वृक्ष पर। तो कहाँ पर चढ़ गया था ये? और जो ऑप्शन सी में आया था जो सेमर का जो वृक्ष था उस पर। इसके बाद है इमाम च सुंदरिम अकल्या का अपि यवन तन्य है करनतिम नित्वा अपसार। तो ये अंश लिया गया है कादम्बरी से, शिवराज विजय, नलचंपू या 10 कुमार चरित से। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला था जो शिवराज विजय है उसमें से। नेक्स्ट आ जाता है विक्रम राज्यापी कथम ऐसा पाताकम दुराचारा नाम उपद्रव है। तो ये कथन है ब्रह्मचारी गुरु, गौर सिंह, योगीराज या फिर श्याम सिंह का। तो किन का था ये? और जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं था जो योगीराज है। तो योगीराज जो है इन्हीं का था ये। नेक्स्ट है कव अधुना विक्रम राज्य। ये कथन था ब्रह्मचारी गुरु, शिवाजी, योगीराज या फिर गोपीनाथ का। कव अधुना विक्रम राज्य, अब जो विक्रमादित्य उनका राज्य कहाँ। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर वाक्य जो है ये इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी से अर्थात योगीराज, उनका कहना था ये। नेक्स्ट है भाषाणी भ्रंशित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जन्ते। तो यहाँ पर किस अलंकार की छटा है? एक ही जो वर्णाक्षर है यहाँ पर। तो इसमें देखें तो कौन सा रहेगा? डी वाला था अनुप्रास। नेक्स्ट है श्रूयते अवलोक्यते चाप्रीत है। मैंने चारों ओर देख लिया है, सुन लिया है, पढ़ लिया है, मतलब ऐसे श्रूयते सुनना, अवलोक्यते देखना, प्रीत चारों ओर। तो एक कथन है योगीराज, गोपीनाथ, ब्रह्मचारी गुरु या शिवाजी का। तो किन का था ये? और ये था ब्रह्मचारी गुरु का। नेक्स्ट है योगीराज को महान आश्चर्य खेद था क्योंकि विक्रमादित्य जैसे धर्मप्रिय राजा के शासनकाल में भी पापों से पूर्ण कृत्य हो रहे हैं, क्योंकि सब जगह सुख शांति थी, वेद पाठ हो रहे थे, कुछ भी काम नहीं हो रहा था। तो किस लिए थे? ऑप्शन ए में जो आए हैं क्योंकि धर्मप्रिय राजा के शासनकाल में भी पाप हो रहे थे। नेक्स्ट आ जाता है अद्यापि तद विजय पताकमम चक्षुष अग्रतः इव समुद्यन्ते। तो ये कथन है विक्रमादित्य, योगीराज, शिवाजी या ब्रह्मचारी गुरु का। तो किन का था ये? जो ऑप्शन सी में है था जो योगीराज है। नेक्स्ट है ततः सर्वेषु स्तंभेषु चकितेषु च प्रणम्य कथितम वाक्य। यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा? ब्रह्मचारी गुरु ना, श्याम बटू ना, गौर बटू ना, योग आचार्य। तो इसमें कौन सा आएगा? ब्रह्मचारी गुरु ना। तो गद्यांश उसके अंदर से है, यहाँ पर ही लाइनें ली हुई। नेक्स्ट है तस्मिन् समय भवता ये पुरुषावलोकितः तेषां 50 सतमेः अपि पुरुषा न अवलोक्यते। तो 50 अपि पुरुषा न अवलोक्यते। तो ये योगीराज, गोपीनाथ, ब्रह्मचारी गुरु या औरंगजेब। यहाँ पर कहने वाले कौन है ये? और ऑप्शन बी वाले हैं अर्थात ब्रह्मचारी गुरु। नेक्स्ट आ जाता है कि मादिकम कथम कथयामः भारतवर्ष में अधुना अन्य अदृश्यम एवं संपन्नम अस्ति। तो ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? भारतवर्ष में अधुना। तो शिवराज विजय जो है उसमें से लिया गया है, क्योंकि ये जो आपका गद्यांश है ये तो उसके अंदर से लाइनें यहाँ पर ली गई है। तो इसके लिए आपको जो इसका सार जो है वो पता होना चाहिए, व्याख्या। नेक्स्ट है सत्यम लक्ष्यता मया समय वेग है। तो मेरे द्वारा जो समय जो था उसका सही प्रकार से अंदाजा नहीं लगाया गया, अनुमान नहीं किया गया। तो इस उक्ति के वक्ता ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, गोपीनाथ या मालेश्वरी। तो कौन थे? तो ये थे योगीराज। तो उन्होंने कही थी बात ये।
नेक्स्ट है युधिष्ठिर समय कलित समाधि अहम विक्रम समय उदस्याम। तो युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर अब मैं विक्रमादित्य के समय में जागा हूँ। तो ये कहाँ से ली गई है? शिवराज विजयामी से। नेक्स्ट है अहम पुनः गत्वा समाधि में क्लिश्यामी, कि युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर अब मैं विक्रमादित्य के समय में जागा हूँ, अब दोबारा से विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर अब मैं सो जाऊँगा। तो अहम पुनः गत्वा समाधि एवं क्लिश्यामी, अब मैं दोबारा से समाधि में मतलब लीन हो जाऊँगा। तो किन का कहना था ये, किन की थी बात ये? तो ये थी ब्रह्मचारी गुरु की। तो यहाँ पर देखें तो ये जो बात जो है ये इनकी नहीं थी, ये थी यहाँ पर योगीराज की। तो योगीराज जाम की थी ये दोनों की दोनों बातें, कि युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में जागा हूँ, अब दोबारा से जो है जाकर समाधि लगाऊंगा। तो योगीराज इनका कहना था ये, क्योंकि ब्रह्मचारी जो गुरु थे उन्होंने योगीराज को बताया था कि अब विक्रमादित्य का राज्य कहाँ। विक्रमादित्य के राज्य को जो है व्यतीत हुए 1700 वर्ष हो गए हैं। फिर यह सुनकर जो आश्चर्यचकित हुए योगीराज थे वो बोले थे कि सचमुच में मैंने समय की गति का ज्ञान नहीं किया और मैं युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ और फिर समाधि में ही यहाँ से जाकर लीन हो जाऊँगा। तो समाधि में लीन होने से पूर्व भावुक हुए योगीराज ने भारतवर्ष की दुर्दशा को जानना चाहा था। तो योगीराज यहाँ पर कर लेना, यही सही आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है तावत संक्षिप्य कथताम का दशा भारतवर्ष से। इस वाक्य में किसका किसके प्रति कथन है? तो मतलब भारत की जो दुर्दशा है उसके बारे में यहाँ पर बताओ। तो समाधि में लीन होने से पूर्व भावुक हुए योगीराज ने भारतवर्ष की दुर्दशा को जानना चाहा है। उसके बाद ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज के समक्ष भारतदशा का वर्णन किया था और योगीराज ने भी वीर शिवाजी की कार्य सिद्धि के लिए आशीर्वाद दिया था। इसके बाद पुनः योगीराज समाधिस्थ हो गए थे। तो यहाँ पर जो इसमें समाधि में लीन होने से पहले भावुक हृदय योगीराज ने भारतवर्ष की दुर्दशा को जानना चाहा है। उसके बाद में फिर ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज के समक्ष भारत दुर्दशा का वर्णन किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसने बात ये पूछी थी? तो ब्रह्मचारी, ये जो ब्रह्मचारी गुरु जो है उन्होंने मतलब योगीराज ने पूछी थी ब्रह्मचारी गुरु से। तो तावत संक्षेप में कथताम, तो संक्षेप में कहो कि भारत की दुर्दशा कैसी है। तो योगीराज ने भारतवर्ष की दुर्दशा को जानना चाहा था। तो योगीराज जो है ब्रह्मचारी गुरु से पूछ रहे हैं ये वाली बात। फिर उसके बाद फिर ब्रह्मचारी जाय योगीराज को बतलाते हैं। नेक्स्ट है जगाद लकार पुरुष एवं वचन का रूप है। तो किसमें यहाँ पर ये बना है? इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला, अर्थात लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नेक्स्ट है कलित समाधि का लौकिक विग्रह कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, कलित है समाधि येंस है। तम संस्कृत्या भारतवर्ष दशा से समझात शोक हो के आधार पर भारतवर्ष की दुर्दशा सुनकर का शोक उमड़ गया था। योगीराज का ब्रह्मचारी गुरु कन्हैया गौर सिंह का। तो भारत जो था भारतवर्ष इसकी दुर्दशा को देखकर शोक हुआ था। तो किन को हुआ था ये? और ये हुआ था ब्रह्मचारी गुरु को। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो है हमारा ये ऑप्शन ए वाला जो है ये सही रहेगा। तो ए ही सही रहेगा यहाँ पर योगीराज, क्योंकि ये इसमें पंक्ति आई थी कि ये महामुनि योगीराज हैं जिनको ब्रह्मचारियों ने पर्वत खंड की ओर दृष्टि डालने पर नीचे उतरते हुए देखा था और उनके स्वागत के लिए समाधि तैयार की गई। स्वागत के समय उन्हें कन्या का करुण क्रंदन सुनाई दिया। समस्त समाचार जानकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि वीर विक्रमादित्य के राज्य में भी दुराचारियों का पाप पूर्ण उपद्रव क्यों हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये भारतवर्ष की दुर्दशा सुनकर जो शोक हुआ था ये योगीराज जो है इनको हुआ था, क्योंकि योगीराज जो उन्होंने कहा था कि सचमुच मैंने समय की गति का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि ये समाधि लगाए हुए थे।
कि मैं युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में उठाऊंगा और फिर समाधि में ही यहाँ से जाकर लीन हो जाऊंगा। तो योगीराज को ही नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, तो योगीराज इसमें से आंसर हमारा रहेगा। और इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।